बेरमो के कथारा वॉशरी के जारंगडीह साइडिंग 2 में कोयले का काला खेल चल रहा है। कोयले की जगह काली मिट्टी और पत्थर की ट्रांसपोर्टिंग हो रही है और यह खेल बदस्तूर जारी है। सबकी आंखें बंद हैं। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद आगे बातचीत होगी। रिपोर्ट दिखा दीजिए एक बार। देखिए कि आपको कोयले की धूल लग रही होगी, लेकिन हकीकत में यह मिट्टी है जिस पर कोयले की परत जमी हुई है। इससे किसी की आंखों को भी धोखा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ खेल ही धोखे का चल रहा है। कोयले की जगह मिट्टी और पत्थर को मिलाकर अलग अलग पावर प्लांट्स को भेजा जा रहा है और सरकार को राजस्व में करोड़ों का नुकसान हो रहा है। एक अलग ही लेवल की डकैती चल रही है। तरस कोयला है ये? जी सर, वहीं से जो है वही दे रहा। कहाँ से दे रहा? कठारावा से। कथारा वासरी से? ये कोयला है? अब सर जो वहाँ बोलते नहीं, हैं अब सर जो बोलते नहीं, आपके नज़र में ये कोयला है? हम ये पूछ रहे कोयला है कि मिट्टी है या कोल डस्ट? कोयला तो नहीं है सर। कोयला नहीं न है, लेकिन तो फिर यहाँ गिराया क्यों जा रहा? तो सर ये अब मालिक सब हम लोग तो लाना है सर, अब हम लोग तो ला रहे हैं। गिरा कहाँ रहे हैं आप? साइडिंग में। कौन सा साइड? सीसीएल की साइडिंग में कोयले का काला खेल। कथारा वाशी से कोयले की जगह काली मिट्टी की ढुलाई। जारंगडीह साइडिंग 2 में कोयले की जगह भेजी जा रही काली मिट्टी। पावर प्लांटों की आंखों में झोंकी जा रही धूल। पावर कंपनियों को कोयले की जगह भेजी जा रही है काली मिट्टी। काली मिट्टी, पत्थर और कोयले की मिलावट का खेल। मिट्टी मिले कोयले की हो रही सप्लाई, तो कहां जा रहा शुद्ध कोयला? इस काले खेल के खिलाड़ियों का न्यूज़ 11 भारत पर होगा खुलासा। सीसीएल अधिकारियों की मिलीभगत से हो रहा है खेल। जागकर भी क्यों सोया है सीसीएल प्रबंधन? तस्वीरों में देखिए कि आपको कोयले की धूल लग रही होगी, लेकिन हकीकत में यह मिट्टी है जिस पर कोयले की परत जमी हुई है। इससे किसी की आंखों को भी धोखा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ खेल ही धोखे का चल रहा है। कोयले की जगह मिट्टी और पत्थर को मिलाकर अलग अलग पावर प्लांट्स को भेजा जा रहा है और सरकार को राजस्व में करोड़ों का नुकसान हो रहा है। एक अलग ही लेवल की डकैती चल रही है। तरस कोयला है ये? जी सर, वहीं से जो है वही दे रहा। कहाँ से दे रहा? कठारावा से। कथारा वासरी से? ये कोयला है? अब सर जो वहाँ बोलते नहीं, हैं अब सर जो बोलते नहीं, आपके नज़र में ये कोयला है? हम ये पूछ रहे कोयला है कि मिट्टी है या कोल डस्ट? कोयला तो नहीं है सर। कोयला नहीं न है, लेकिन तो फिर यहाँ गिराया क्यों जा रहा? तो सर ये अब मालिक सब हम लोग तो लाना है सर, अब हम लोग तो ला रहे हैं। गिरा कहाँ रहे हैं आप? साइडिंग में। कौन सा साइडिंग? जरंडी साइडिंग। जारंगडीह साइडिंग। साइडिंग। जारंगडीह साइडिंग नंबर 2 सीसीएल के कथारा एरिया के अधीन आता है। यहाँ से रेलवे रैक के जरिए देश के कोने कोने में मौजूद कई नामी गिरामी कंपनियों को कोयला पहुँचता है, लेकिन कोयले में मिलावट का यह खेल लंबे समय से गुपचुप तरीके से खेला जा रहा है, जिस पर सीसीएल प्रबंधन और इसके मुलाजिम की आंखें सब कुछ देखकर भी बंद है। श्रमिक नेता भी इस गोलमाल और संगठित लूट पर चिंता जताते हैं। सूचना मिली थी कि जरंडी 2 नंबर साइडिंग में कुछ ओबी और मट्टी का मिश्रण किया जा रहा है। उसी को आज हम लोग देखने के लिए पहुंचे, तो सही बात है। सूचना अब देख रहे हैं यहाँ पे कि पूरा मट्टी और ओबी का ये है और जगह जगह कोयले के बीच में इसको डाला गया है और देखने से मंशा लगता है कि इसको मिला करके भेजने का कार्यक्रम है। तो पहले तो मैं ये पता करने का प्रयास करूँगा कि आखिर किस कोयलरी से यहाँ पर भेजा जा रहा है। अगर ऐसा है तो फिर महाप्रबंधक को इस मामले में संज्ञान देते हुए कार्रवाई की मांग करूँगा। अगर जांच की जाए तो इस काले खेल की धांधली परत दर परत खुलेगी। इसमें कौन कौन मुखौटे हैं और कौन कौन साझीदार, इसका भी खुलासा होगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल है कि कथारा वॉशरी प्रबंधन की नाक के नीचे इतना बड़ा घालमेल कैसे हो रहा है, और ये सब कुछ जानकर भी आखिर मौन क्यों है। बेरमो से न्यूज़ 11 भारत के लिए चंदन दुबे की रिपोर्ट। हमने आपको खेल दिखा दिया, डंके की चोट पर दिखा दिया। अब बेरमो के जारंगडीह में इस कोयले के गड़बड़ झाले को जब दिखा दिया, तो जहां कोयले की जगह कथारा वॉशरी से कोल डस्ट और पत्थर भेजा जा रहा था, यह कोल डस्ट रेलवे साइडिंग प्रबंधन कई प्लांटों को भेजता है।
इसमें करोड़ों के घालमेल की बात सामने आ रही है। ये छोटा मोटा घोटाला नहीं है। अगर इसकी ढंग से जांच हो तो गारंटी है, डंके की चोट पर कह रहा हूं कि जीरो गिनते गिनते थक जाइएगा, ये इतना बड़ा खेला है। देखिए एक और रिपोर्ट इसी से जुड़ी हुई। हमने आपको कोयले की जगह मिट्टी और पत्थर मिलाकर पावर प्लांट को भेजने की खबर दिखाई थी। ये काम जारंगडीह में सालों से जारी है, लेकिन जब हमने इस मामले पर पीओ से बात की तो वे ट्रांसपोर्टर पर कार्रवाई से बचते दिखे। वॉशरी को जारंगडीह साइडिंग को भेजना है, वाशकोल पावर भेजना है। भेजना क्या है? वाशकोल वाशकोल पावर, क्या भेज रहे हैं? वाशकोल पावर भेज रहे हैं। सर, हमने वहाँ स्पॉट पर जाकर देखा और वहाँ पर वाशकोल तो नहीं था। वाशकोल नहीं, वाशकोल पावर, वाशकोल अलग है। वहाँ डस्ट है और ओबी अलग से है, और उस डस्ट और ओबी को आप मिलाकर भेज रहे हैं कोयले के साथ रैक से आप भेज रहे हैं विभिन्न पावर प्लांटों को। नहीं, तो ये क्या मजबूरी है सर? नहीं, वो ट्रांसपोर्टर जो ट्रांसपोर्टिंग करता है वो आदमी जो है वो किसी पेलोडर वाला को जो रहता है, अब वो समझा नहीं है कि करते करते कुछ ऐसे ही करके लोड कर दिया तो पता चल गया, तो मैं इसको चिट्ठी भी दे दिया हूँ। इस मामले में कोलियरी मजदूर संघ ने चिंता जताई। संघ ने कहा कि इस मामले पर जांच करने की मांग की गई है। मिट्टी युक्त सैलरी है वो भी मिला हुआ है, उसको ले जाके यहाँ से जारंगडीह साइडिंग और कोयले के साथ फेंट करके उसको पावर प्लांट भेजा जा रहा है। आपको बता देता हूँ कि इससे जो है कोयले का ग्रेड जो 4 होना चाहिए वो गिर के 6-7 हो गया। कथारा में कोयले का गंदा खेल जारी, लेकिन कोई पदाधिकारी इस मामले पर कुछ बोलने को तैयार नहीं दिख रहा है। न्यूज़ 11 भारत के लिए बेरमो से चंदन दुबे की रिपोर्ट। तो देखिए डंके की चोट पर एक बात कह दे रहा हूं, भले कोई अधिकारी कुछ कहे चाहे नहीं कहे, बिना अधिकारियों के मिली भगत के एक कोयले के ढेले की भी गड़बड़ी नहीं हो सकती। मुंह पे टेप मार लेने से ऐसा थोड़ी है कि ये गड़बड़ झाला छिप जाएगा। बेरमो से चंदन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंदन, खबर दिखाने के बाद क्या कोई प्रतिक्रिया नजर आ रही है, क्या कोई बदलाव नजर आ रहा है, या अभी भी कोयला और मिट्टी का ये खेल चल रहा है? देखिए अभिषेक, मैं बता दूं कि न्यूज़ 11 भारत लगातार इस खबर पर बना हुआ है, जिसे लेकर आज मैं जारंगडीह साइडिंग और कथारा कोल वासरी गया जी, लेकिन वहां अभी भी धड़ल्ले से कोयले में मिट्टी और पत्थर का मिला हुआ ढेर देखा, जिसे लेकर मुझे लगता है कि इन अधिकारियों को किसी बात की परवाह नहीं है। खुलेआम मिलावट का गंदा खेल ये खेल रहे हैं। आपको मैं अंदर का खेल समझाता हूँ। जी जी। पहले तो इनको ग्रेड 4 का कोयला पावर प्लांट को देना चाहिए, ठीक है, लेकिन इसका स्तर पहले से ही इतना खराब कर दिया गया है। ऊपर से इसमें मिट्टी और ओबी मिला दिया गया, जिसके चलते ये कोयला 7 और 8 ग्रेड का हो गया है। लेकिन इसे कोयला भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये कोयले की गिनती में आएगी ही नहीं। अच्छा। जाहिर है कि इसमें पावर प्लांट कंपनियों की आंखों में कोयले के नाम पर धूल झोंकी जा रही है। हाँ, एकदम। दूसरा पहलू ये है कि कथारा वासरी प्रबंधन अपने ऊपर मताहत बैठे अधिकारियों के पीठ थपथपवा रहा है कि वह कोयले की अधिक प्रोडक्शन कर रहे हैं। अच्छा। जबकि हकीकत ये है कि प्रोडक्शन तो कोयले का हो ही नहीं रहा है, वो तो मिट्टी और ओबी कोयले में भेज रहे हैं जी। दूसरी तरफ अभिषेक, कथारा वासरी के परियोजना पदाधिकारी के मुरली बाबू के बारे में कुछ बात भी छनकर आ रही है जी, कि उनके ऊपर सीसीएल के उच्च अधिकारियों का हाथ है, जिसके चलते हो सकता है कि ये खुलेआम और बेझिझक होकर इस गोरख धंधे को अंजाम दे रहे हैं जी। अभिषेक, यहाँ सीधा सरल सा चीज देखने को यही मिलता है जी, कि गुपचुप तरीके से संगठित होकर ये अधिकारी लूट मचाए हुए हैं और इन्हें देखने वाला कोई नहीं है जी। चंदन, एक बात और समझ में नहीं आती कि पावर प्लांट के लिए ये कोयला और मिट्टी, ओबी मिला हुआ कोयला जो है ये जाता है पावर प्लांट में, तो पावर प्लांट का भी कोई माए बाप नहीं है क्या? मतलब वहां पर भी तो चेक होता होगा ना, करे भैया मैं इतने पैसे में अगर ये कोयला मंगवा रहा हूँ तो वो कोयला भेज रहे हैं, मिट्टी भेज रहे हैं, यूरिया भेज रहे हैं, खाद भेज रहे हैं, कि पानी भेज दे रहे हैं कोयला के जगह? कोई तो देखने वाला होगा, या वहां भी कोई माए बाप नहीं है? ये विषय, यही तो जांच का विषय है जी, कि कहीं
कहीं हो सकता है कि पावर प्लांट के भी कुछ लोग इसमें साठगांठ में शामिल हों। वहीं दूसरी ओर अभिषेक मैं ये भी बता दूं कि जहां कोलवासरी से कोयला साइडिंग के लिए जाता है, वहां पर साइडिंग इंचार्ज रहते हैं। अधिकारियों की मिलीभगत यही सामने आती है कि साइडिंग इंचार्ज आखिर वहां कर क्या रहे हैं। अच्छा, उससे भी गजब बात चंदन ये है कि भैया मिलावटी जो कोयला है वो तो चलिए पावर प्लांट में चला गया, अब जो शुद्ध कोयला है वो किसके पेट में जा रहा है, ये भी तो एक जांच का विषय है चंदन। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक, यही तो मेन जांच का विषय है कि आखिर जो शुद्ध कोयला है, ग्रेड 4 का जो कोयला है, ये कौन गटक रहा है। या अधिकारियों का पेट बड़ा होता है, पचा ले रहे होंगे वो, हो सकता है अभिषेक। और इसमें वहीं दूसरी तरफ प्रोजेक्ट ऑफिसर का कहना है कि ट्रांसपोर्टर की गलती है जी, और ट्रांसपोर्टर को मैंने चिट्ठी भी दे दिया है। तो ट्रांसपोर्टर की अगर गलती है तो ट्रांसपोर्टर हो सकता है एक ट्रिप कोयला मिट्टी गलती से गिरा दिया हो, 2 ट्रिप गिरा दिया हो, 3 ट्रिप गिरा दिया हो जी। लेकिन साइडिंग में ढेरों ट्रिप वैसे पड़े हुए हैं मिट्टी और ओबी, ये गलती तो नहीं हो सकती है। वही मैं बता रहा हूँ कि कोलवासरी के पास वहाँ लोडिंग इंस्पेक्टर रहते हैं, वहाँ जांच होनी चाहिए, वहाँ जांच नहीं हो रहा है। साइडिंग मैनेजर वहाँ क्या कर रहे हैं जारंगडी साइडिंग में, साइडिंग मैनेजर को भी जांच करनी चाहिए कि अगर ट्रांसपोर्टर वहाँ गलत कोयले की जगह पर मिट्टी गिरा रहा है जी, तो वहाँ रोकना चाहिए। लेकिन उनकी भी आंखें बंद है। तो ये पूरा सभी अधिकारियों का, मतलब मैंने कहा ना कि ये संगठित होकर एक पूरा नेक्सस, एक सिंडिकेट है पूरा। बिल्कुल, ये गोरख धंधा पूरा नेक्सस ही चला रहे हैं जी। और इसमें राष्ट्र को भी क्षति कर रहे हैं, नुकसान दे रहे हैं, राज्य सरकार को भी नुकसान दे रहे हैं करोड़ों का, जो कि ये बहुत बड़ा जांच का विषय है। इनको संदेश यही पहुंचना चाहिए कि वो याद रखें कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इस पूरे नेक्सस का भंडाफोड़ होगा और धीरे धीरे होगा। हमारे पास सबूत भी हैं और एक एक करके वो सबूत इसी टेबल के माध्यम से धीरे धीरे जनता के सामने रखे जाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया चंदन इस तमाम जानकारी के लिए। तो चंदन हमारे साथ थे। देखिए, मैं फिर से बता रहा हूं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। डंके की चोट में फिलहाल यहीं तक। नमस्कार, जोहार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।